Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मौजू है घरेलू परेशानियाँ क्यों। हाल ही में दो लोग मेरे पास आए और एक ने अपनी बीवी की शिकायत की और एक ने मियाँ और बीवी की शिकायत की, अपने भाई वगैरह की। तो जिसने बीवी की शिकायत की थी, मैंने पूछा कि क्या आपकी बीवी नमाज़ पढ़ती हैं, तो उसने कहा नमाज़ नहीं पढ़ती हैं। शिकायत भी यही थी कि हमारा और उसका आपस में जो है झगड़े हुआ करते हैं और मैं जो बात कहता हूँ वो मानती नहीं है, और इसी तरह से और दीगर सारी चीज़ें हैं। इसी तरह दूसरे शख्स जो आए और अपने भाई की फैमिली के बारे में शिकायत कर रहे थे कि उन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, आपस में मतलब ये है कि तकरार होता है और मतलब ये कि तलाक़ की नौबत आ रही है, क्या किया जाए। तो मैंने भी उनसे कहा कि मुझे बताओ कि क्या वो नमाज़ पढ़ते हैं दोनों, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। आइए इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें हम देखते हैं कि आज घरेलू परेशानियां हमारे अंदर क्यों हैं। हमारे माशरे के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बीवी परेशान है शौहर से, शौहर परेशान है बीवी से। इसकी वजूहात क्या हैं? जब इसके वजूहात के अंदर हम गौर करते हैं तो मालूम पड़ता है और बात खुलकर सामने आती है कि या तो उनके घर में नमाज नहीं पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, बेबरकती आखिर क्यों हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, उसके ताल्लुक़ से आज इंशाअल्लाह कुछ आप बातें आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा, उसका हल, इस परेशानी का हल पेश किया जाएगा। आइए देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों के ताल्लुक़ से और मुसीबतों के ताल्लुक़ से फरमाता है। सूरह शूरा पारा नंबर 25 आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जो भी मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। लिहाजा मालूम क्या हुआ कि हमारे घर के अंदर जो प्रॉब्लम और परेशानी है वो हमारे हाथों की कमाई है। लिहाजा हाथों की कमाई अगर है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, उसका हल क्या है उसे ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह से घर में बरकत नहीं होती है, खाते हैं कमाते हैं और इसी तरह से उड़ जाता है सारी चीज़ें, बचता कुछ पैसा नहीं है। कोई बीमार है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी और कुछ हो रहा है, तो घर में बरकत क्यों नहीं आती है, वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजूहात के बारे में फरमाता है सूरह आराफ आयत नंबर 96 में 96 में, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, कि अगर बस्ती वाले ईमान लाएं और तक़वा अख्तियार करें, अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल में रखें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो आसमानों ज़मीन के बरक़ात को हम उन पर खोल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है ईमान, अमल सालेह और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, अल्लाह का डर रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि ज़मीन से भी, यानी ज़मीन व आसमान के दरवाज़े बरकतों के अल्लाह तबारक व तआला खोल देता है। ये चीज़ है। इसी तरह से अगर सूरह नूह के अंदर हम पढ़ें तो आयत नंबर 10, 11 और 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इस्तिग़फ़ार अगर कोई करता है तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला बारिशें नाज़िल करता है, माल में बढ़ोतरी होती है, औलाद में इजाफा होता है, बागात अल्लाह तबारक व तआला देता है और नहरें जारी कर देता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो घरों में नमाज़ों का अहतमाम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से शादी वगैरह जो घरेलू परेशानियाँ आती हैं, एक वजह ये भी है कि हमारी जो शादियाँ हो रही हैं वो सुन्नत तरीक़े पर नहीं हो रही हैं। हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं डीजे आम है, यहाँ पर डीजे आम है, इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई नहीं ले आता बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीजे के आम इस तरह मैं कह रहा हूँ कि गाने बजाते हुए, कव्वालियाँ बजाते हुए शादी में जाता है। सुन्नत पर अमल करने के लिए किस ताल्लुक़ से जाता है? बाजे बजाते हुए, बाजा बजाते हुए और इसी तरह से कव्वालियाँ बजाते हुए, घोड़े पर बैठकर, सेहरा बांध कर और इसी तरह से तरह तरह के मुनकरात पर अमल करते हुए वो सुन्नत पर अमल करने जाता है। बताइए, सुन्नत पर अमल करना, फ़र्ज़ पर अमल करना, क्या नाचते हुए कोई जाता है? डीजे बजाते हुए कोई जाता है? तो ये हमारी शादियों के अंदर होता है। झगड़ा जो होता है, तलाक़ की नौबत जो आती है, इसकी ख़ास वजह यही है कि हमारी शादियाँ सुन्नत तरीक़े पर नहीं हो रही हैं। हमारी शादियाँ सुन्नत तरीक़े पर नहीं हो रही हैं, हम सुन्नत अदा करते हो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हम में से बहुत से लोग नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो मस्जिद में नाचते नाचते कोई आता है? मस्जिद में ढोल बजाते हुए कोई आता है? मस्जिद में कोई घोड़ा लेकर आता है? मस्जिद में कोई सेहरा बांध कर आता है? मस्जिद में कोई फूलों का और पैसों का हार बांध कर आता है? नहीं बांध के आता है। तो वजूहात क्या है, हमें खुद गौर करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे अंदर सब्र नहीं है।
صبر پر عمل کرنا پڑے گا، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے گھروں کے اندر درود شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا بہت اہم ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور سب سے بہترین درود جو بتایا گیا ہے درود ابراہیمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں، تو گھروں کے اندر جو میاں بیوی کے اندر جو پرابلم ہو رہی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، تکرار ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائیں گی۔ کیا کیا کرنا ہے آپ کو؟ نمبر ایک اللہ پر ایمان، اور ساری چیزوں پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان رکھنا، عمل صالح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح سے تیسری چیز استغفار کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فوائد ذکر فرما رہا ہے سورہ نوح کے اندر۔ چوتھی چیز ہے نمازوں کا اہتمام کیجئے، اور شادی بیاہ جب کیجئے یا کسی کے شادی میں جائیں تو سنت طریقے پر شادی کیجئے۔ چھٹویں چیز ہے مصیبت اگر آئے تو صبر کیجئے، اور درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، یہ بھی برکت اس سے ہوتی ہے درود سے۔ تو لہذا اگر ان ساری چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جو فیملی پرابلمس ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور سالو ہو جائیں گے، ضرور حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔